गाइस, आज जो माइनक्राफ्ट हम खेलते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी माइनक्राफ्ट में विलेजेस ही नहीं होते थे, कभी ओशियन सिर्फ पानी का एक बड़ा सा एरिया हुआ करता था। एक टाइम तो ऐसा था जब माइनक्राफ्ट में स्प्रिंटिंग भी नहीं थी। और सोचो, अगर ये अपडेट्स कभी आते ही नहीं तो शायद माइनक्राफ्ट आज दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले माइनक्राफ्ट के 7 ऐसे अपडेट्स के बारे में जिन्होंने गेम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। सिर्फ फीचर्स नहीं बल्कि प्लेयर्स माइनक्राफ्ट को कैसे एक्सपीरियंस करते थे वो भी बदल गया। और बिलीव मी, लास्ट अपडेट ने तो लिटरली माइनक्राफ्ट के फ्यूचर को ही डिफाइन कर दिया। तो लेट्स बिगेन। तो नंबर 7 पे आता है, द नाम है एडवेंचर अपडेट। 2011 से पहले माइनक्राफ्ट काफ़ी सिंपल गेम था। तुम ट्रीज काटते, घर बनाते और बस सरवाइव करते। ना हंगर बार था, ना स्प्रिंटिंग और ना एक्सप्लोरेशन। लेकिन फिर आया बीटा 1.8 द एडवेंचर अपडेट। इस अपडेट ने ऐड की हंगर सिस्टम, स्प्रिंटिंग, विलेजेस, स्ट्रॉन्ग गोल्ड, अबैंडन्ड माइन शाफ्ट्स। पहली बार प्लेयर्स को लगा कि वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली कुछ अच्छे सीक्रेट्स हैं। इमेजिन करो, तुम रैंडमली केव एक्सप्लोर कर रहे हो और अचानक से एक अबैंडन्ड माइन शाफ्ट मिल जाए। उस और मैंने भी ऑनेस्टली काफ़ी बार माइन शाफ्ट्स में घुसा हूँ और कई बार उन पॉइजनस स्पाइडर्स की वजह से मरा हूँ। तो फिर कुछ प्लेयर्स को हंगर सिस्टम पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें लगता था गेम अननेसेसरी डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि अब तुम्हारे को अपनी हंगर का भी ध्यान रखना होता था। लेकिन ऑनेस्टली मेरे हिसाब से तो इसने गेम को थोड़ा सा रियलिस्टिक फील दे दिया। तो तुम्हारे को इसके बारे में कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और टाइम के साथ सबको रियलाइज़ हुआ कि माइनक्राफ्ट अब सिर्फ एक बिल्डिंग गेम नहीं रहा, ये एक एडवेंचर बन चुका था। उसके बाद आया एक्वेटिक अपडेट। एक टाइम था जब माइनक्राफ्ट के ओशियंस को प्लेयर्स अवॉइड करते थे। सच बताऊं तो ओशियंस बहुत बोरिंग होते थे। इवन मैं भी ओशियंस में बस पानी, बस वहाँ पे घूमता था और कुछ था ही नहीं वहाँ पे, खाली एकदम बस पानी और थोड़ी सी फिशेस थी और बीच में कुछ आइलैंड्स आ जाते थे। लेकिन 2018 में मोजैंग ने सोचा, क्या पता मैं कि अगर वो लोग ओशियंस को बेस्ट प्लेस बना दे गेम की। और फिर आया ये अपडेट एक्वेटिक, और ओशियंस अब और भी ज़्यादा अलाइव दिखने लग गए। डॉल्फिन्स, टर्टल्स, शिपरेक्स, कोरल रीफ्स, ट्राइडेंट्स, अंडर वाटर रिवेंस। पहली बार प्लेयर्स इंटेंशनली बोट्स लेकर ओशियंस एक्सप्लोर करने लगे। और रेडिट और यूट्यूब पर हर जगह अंडर वाटर बेसिस ट्रेंड करने लगे। लोग कहते थे दिस इज़ हाउ ओशियन शुड बी। ये अपडेट हमें एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाता है, कभी कभी गेम को बेटर बनाने के लिए न्यू बायोम्स ऐड करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि अगर तुम सिर्फ पुरानी चीज़ों को भी इम्प्रूव करो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। और ऑनेस्टली भाई, मेरे लिए तो बहुत अच्छा अपडेट था, क्योंकि माइंड पहली बार ओशियन सिर्फ बस पानी ही नहीं था, उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। अगर तुम शिपरेक्स को देखोगे तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि क्या पता पहले कोई एक्सप्लोरर हो और ये उसकी शिप यहाँ पे डूब गई हो और वहाँ से तुम्हारे को ख़जाना मिल सकता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, द नेदर अपडेट। अब सोचो, एक ऐसी डायमेंशन जो सालों तक ऑलमोस्ट अनटच्ड हो। नेदर 2009 से लेकर 2020 तक नेदर बेसिकली एक रेड कलर डेंजरस प्लेस था जहाँ प्लेयर सिर्फ ब्लेड, स्वॉर्ड्स और क्वार्ट्स लेने जाते थे। और फिर मोजैंग ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपडेट दे दिया, द नेदर अपडेट। इस अपडेट ने ऐड क्या क्या किया, पिगलिन्स, बैस्टियंस, न्यू बायोम्स, एशियन डेब्रीज, नेदराइट, रिस्पॉन एंकर्स। सबसे क्रेजी बात इस अपडेट की, डायमंड जो सालों तक गेम का किंग था उसकी जगह नेदराइट ने ले ली। प्लेयर्स लिटरली आवर्स, घंटे बिताते थे एंशियंट डेब्रीज माइन करने में। और पिगलिंग के साथ ये जो इन्होंने बार्टर सिस्टम स्टार्ट किया ना भाई इसके अंदर, इसने सर्वाइवल गेम प्ले को पूरा चेंज कर दिया। जब अपडेट रिलीज़ हुई थी यूट्यूब पर हर दूसरी वीडियो का टाइटल था द नेदर इज़ एक्चुअली गुड नाउ। और ऑनेस्टली वो गलत भी नहीं थे। मतलब भाई सोचो, उन्होंने सबसे पहले तो डायमंड को एक तरह से रिप्लेस कर दिया नेदराइट से। नेदराइट स्ट्रॉन्गेस्ट टूल बन गया। वैसे नेदराइट बनाने के लिए भी तुम्हें डायमंड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी। तो तुम्हारे को कौन सा अच्छा लगता है, डायमंड या नेदराइट, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो नंबर 4 पे आता है विलेजर्स एंड पिलेजर्स अपडेट 1.14। विलेजर्स, आज हम उन्हें ट्रेडिंग मशीन्स की तरह जानते हैं, लेकिन एक टाइम था जब विलेजर्स बस वियर्ड साउंड निकालते थे और इधर उधर घूमते रहते थे, बिल्कुल मेरी तरह नल्ले। तो फिर आए विलेजर्स एंड पिलेजर्स अपडेट। विलेजेस को कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया। हर बायोम के अलग विलेज, सवाना बायोम के अलग विलेज, प्लेन्स के अलग विलेज, स्नो बायोम के अलग विलेज।
उसके बाद नए प्रोफेशंस ऐड हुए, एक तरह से इनको नौकरियां दे दी गई। फिर स्टार्ट हुई ट्रेडिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं, दोज पिलेजर रेड्स। पहली बार माइनक्राफ्ट ने प्लेयर्स को एक रीज़न दिया अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने का। अब विलेजर सिर्फ एनपीसी नहीं थे, वो हमारे वर्ल्ड का एक पार्ट बन चुके थे। और भाई ऑनेस्टली सब लोगों ने इनफाइनाइट एमरल्ड फार्म्स बनाए। भाई मैं तो इनमें से डेफिनेटली एक हूँ जिन्होंने भाई मतलब विलेजर्स को अपने पास पकड़ के रखा और उनसे बहुत सारे एमरल्ड्स निकलवाए। तुमने भी ये सब तो करा ही होगा, है ना। तो अब बात करते हैं अगले अपडेट की। नंबर 3 पे आता है द कॉम्बैट अपडेट 1.9। अब इस अपडेट की स्टोरी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। माइनक्राफ्ट अपने पीक पर था और मोजैंग ने डिसाइड किया कॉम्बैट सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज करने का। स्पैम क्लिकिंग गई, अब शॉट्स के साथ कूल डाउन था, मतलब अगर तुम किसी को मारते हो तो फिर तुम्हारे को एक छोटा सा 0.1 सेकेंड का कूल डाउन होता है, मतलब तुम अब स्पैम करके नहीं मार सकते। तो फिर उसके बाद शील्ड्स इंट्रोड्यूस हुई, ऑफ हैंड स्लॉट ऐड हुआ कि तुम अब दूसरे हाथ में भी पकड़ सकते हो, और इलाइट्रा भी इसी अपडेट का पार्ट थी। कम्युनिटी डिवाइड हो गई, कुछ लोगों को नया कॉम्बैट सिस्टम पसंद आया और कुछ आज तक 1.8 पीवीपी को बेस्ट मानते हैं क्योंकि उसमें स्पैम किलिंग थी। लेकिन एक चीज़ तो सब एग्री करते हैं कि इलाइट्रा ने सब कुछ बदल दिया। पहली बार प्लेयर्स को सर्वाइवल मोड में एक्चुअली फ्लाइंग एक्सपीरियंस मिला, वरना क्योंकि अगर तुम्हें उड़ना है तो तुम्हारे को या तो क्रिएटिव मोड का यूज़ करना पड़ेगा या फिर कुछ टीएनटी से कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, उसमें भी बस तुम्हारे को एक लंबी जंप मिलेगी, तुम एक्चुअली उड़ नहीं सकते। लेकिन इलाइट्रा से सब चेंज हो गया, और आज भी माइनक्राफ्ट इलाइट्रा के बिना इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब हम नंबर 2 पे नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जो कि है केव्स एंड क्लिफ्स 1.18 अपडेट। ये अपडेट सिर्फ केव्स के बारे में नहीं था, ये अपडेट माइनक्राफ्ट की आइडेंटिटी के बारे में था। और सालों तक केव्स ऑलमोस्ट सेम थी। फिर मोजैंग ने सोचा होगा व्हाट इफ़ यू मेक प्लेयर्स फील स्मॉल, और रिजल्ट मैसिव माउंटेन्स, बड़ी केव्स, लश केव्स, डीप डार्क। वर्ल्ड की हाइट बढ़ गई। पहली बार जब प्लेयर्स ने जाइंट केव्स देखी तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि इज़ दिस रियली माइनक्राफ्ट विच वी यूज्ड टू प्ले ईयर्स अगो। गेम सडनली बहुत बड़ा फील होने लगा और एक्सप्लोरेशन का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और ऑनेस्टली अगर तुमने पहली बार 1.18 केव एंटर करके वाव नहीं बोला तो शायद तुम माइनक्राफ्ट ही नहीं खेल रहे थे। क्योंकि भाई सीरियसली इससे पहले माइनक्राफ्ट के अंदर क्या होता था, केव्स के अंदर पत्थर, कोल, डायमंड, वो लिए निकल गए, ज़्यादा ज़्यादा माइनशाफ्ट्स। लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई थी ना इस न्यू अपडेट में, एमरल्ड, एथीस, शार्ड्स, पता नहीं क्या क्या ऐड हुआ था इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं नंबर 1 अपडेट की, द एंड अपडेट। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसने माइनक्राफ्ट को ऑफिशियली कंप्लीट गेम बना दिया। द माइनक्राफ्ट 1.0 2011 पहली बार प्लेयर्स एंड डायमेंशन में जा सकते थे, एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकते थे और गेम के पास एक अच्छी एंडिंग थी। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइनक्राफ्ट की ये एक्चुअली एंडिंग थी नहीं। एंड द यूनिवर्स सेड आई लव यू, ये लाइन आज भी गेमिंग हिस्ट्री की मोस्ट आइकॉनिक लाइन में से एक मानी जाती है। उस मूवमेंट ने प्लेयर्स को रियलाइज़ कराया कि माइनक्राफ्ट सिर्फ ब्लॉक्स का गेम नहीं है, ये क्रिएटिविटी का गेम है, मेमोरीज का गेम है। ये उस वर्ल्ड का गेम है जो हमने इतने सालों से मेहनत करके बनाया है, और शायद इसी वजह से 15 साल बाद भी इतने सारे लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं। चाहे उन्होंने एंडर ड्रैगन को मार दिया हो, लेकिन वो अभी भी अपने वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई चेंजेस करते रहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं, क्योंकि ये गेम है ही क्रिएटिविटी का। इस गेम का वो सिंपल कोई फंडा ये नहीं है कि तुम्हारे को बस एंडर ड्रैगन को मारना है। इस गेम के अंदर तुम एंडलेस चीज़ें कर सकते हो, एंडलेस। तो भाई यही थे माइनक्राफ्ट के 7 अपडेट्स जिन्होंने गेम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। लेकिन अब मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना तुम्हारे हिसाब से सबसे इम्पैक्टफुल अपडेट कौन सी थी, क्या वो एडवेंचर अपडेट या फिर वो नेदर अपडेट। और अगर तुम ऐसी माइनक्राफ्ट स्टोरीज़ और अपडेट्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम माइनक्राफ्ट की बातें सिर्फ खेलते नहीं हैं, हम उन्हें समझाते हैं, हम माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करते हैं। और एक और चीज़ बिफोर एंडिंग द वीडियो, ये जो रैंकिंग है ये मेरे हिसाब से है, इट इज़ कम्प्लीटली माय पर्सनल ओपिनियन कि किस अपडेट को किस रैंक में रखना चाहिए। अगर तुम्हारे कुछ अलग व्यूज़ हैं तो भाई तुम कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बता सकते हो, मैं अगली बार ध्यान रखूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, बाय बाय।